दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारी जो अभी सीरीज चल रही थी वो प्रॉफिट लॉस की, लेकिन दोस्तों आरएस अग्रवाल में 79 तक क्वेश्चन हमारे प्रॉफिट लॉस से संबंधित थे। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्काउंट से संबंधित हैं। तो दोस्तों आज हम कुछ डिस्काउंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ताकि डिस्काउंट चैप्टर हमको बेहद अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों देखते हैं डिस्काउंट के बारे में। दोस्तों डिस्काउंट मतलब छूट। दोस्तों ध्यान देना है कि जो डिस्काउंट चैप्टर के बारे में अगर हम बताएं तो डिस्काउंट सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी मार्क्ड प्राइस पे हमेशा अंकित मूल्य। जिस तरीके से इसमें मैंने बताया था कि परसेंटेज को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमको समझनी है। साथ में इसमें प्रॉफिट लॉस के सवाल तो साथ में मिक्सअप रहेंगे। तो जैसे मैंने कहा था डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे और लाभ प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपको सीपी पे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। डिस्काउंट के चैप्टर में आपसे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट भी पूछते हैं। तो दोस्तों किस तरीके के सवाल आते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन हमारे बीच जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो डिस्काउंट में समतुल्य बट्टा, आप जानते होंगे समतुल्य बट्टे का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों समतुल्य बट्टे की बात हो रही थी, समतुल्य बट्टा पूछा जाता है। दोस्तों देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया 20% तथा 10% का समतुल्य बट्टा का समतुल्य बट्टा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका आया, इसका आपसे समतुल्य बट्टा पूछ दिया है। तो दोस्तों समतुल्य बट्टा का मतलब होता है दो अलग अलग बट्टे ना दे करके उनका एक मिक्सअप एक बट्टा माना जाए। यानी दोस्तों अगर मैं इसको क्वेश्चन को करूँ तो देखिएगा दोस्तों 100, अब 100 का जो 20% निकालेंगे 20 हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा 80 बन जाएगा, मतलब 80 बच जाएगा हमारा। अब इसके बाद दोस्तों 10% का बट्टा है, तो फिर इस पर 10% देखेंगे आए हुए रिजल्ट पर। तो इसका 10% 8 होता है दोस्तों, 8 घट जाएगा तो 72 हो जाएगा। अब आप देखिए 100 वाली चीज़ 2 बार बट्टे दिए गए तो आप कितने की बिक रही, 72 की बिक रही। तो आपका कितना कम हुआ ये देखिए 28 दोस्तों कम हुआ। यानी कि 20% और 10% के दो अलग अलग बट्टे न दे करके डायरेक्ट एक बट्टा दिया जाए तो वो कौन सा होगा, तो 28%। कहने का मतलब दोस्तों है कि 20% 10% का बट्टा देने के बाद कोई चीज़ 72 की बिक रही है, तो फिर 100 में अगर 28% का एक डायरेक्ट बट्टा दिया जाए तो भी कितने की बिकेगी, 28 की बिकेगी। 20% तथा 10% के दो समतुल्य बट्टे दोस्तों कितने हो जाएंगे, 28% हो जाएगा। इस तरीके 2 से अधिक बट्टे हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते। आप इसी लेवल से सवाल को आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात और समझानी है डिस्काउंट के चैप्टर में, देखिए आपको समझना है बहुत अच्छे से। डिस्काउंट के चैप्टर में दोस्तों याद रखिएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सीपी से सिर्फ एसपी बन पाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है, तो सीपी से सिर्फ और सिर्फ आपका बन पाता है दोस्तों क्या, एसपी। लेकिन एसपी से भी, अब सीपी से अगर एसपी बनता है तो एसपी से सीपी तो बनेगा, लेकिन एसपी से एमपी भी दोस्तों बनता है, यानी अंकित मूल्य मार्केट प्राइस। ये ध्यान देना है सवालों के बारे में। अगर आप चाहते हो कि दिमाग कम लगे और सवाल जल्दी हो जाए, कुछ ऐसे स्टेप सीख ले, तो उसके लिए मैं आपको, अभी ये आपको लगेगा कि ये सर क्या बता रहे हैं, ये तो कोई बताता ही नहीं है। तो श्योर है दोस्तों पूरा यूट्यूब आप छान मारेंगे, आपको ये चीज़ें पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तभी तो हम आपके लिए कुछ अलग लेकर आए हैं, आपको जो बता चुके हैं ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को हम जल्दी समझते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं, वो सारी बातें बता रहे हैं। ये अभी कम समझ आएगा, लेकिन जब सवालों पे अभी यूज करेंगे तो दोस्तों आप देखना सेकंडों में क्वेश्चन होंगे। तो सीपी से आपका एसपी बनता है और एसपी से सीपी और एमपी दोनों बनेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है
एसपी पे जब प्रॉफिट और लॉस का मैटर चलेगा तो सीपी बन जाएगा, और एसपी से अगर डिस्काउंट का मैटर बन जाए तो वो एमपी बन जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य बन जाएगा। बस ये चीज़ें ध्यान देना, अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल से समझ आएगा, आपको इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक बात और समझ लें, एक बात और समझना है कि ये चीज़ ध्यान देना, बट्टे के सामने यानी कि बट्टे के बराबर, एक प्रकार बट्टे के बराबर हमेशा एसपी लिखेंगे, हमेशा एसपी। दोस्तों जैसे अगर कहा जाए 10% बट्टा अगर आपसे कहा जाए, 10% बट्टा अगर आपसे कहा जाए तो आप 90% बराबर एसपी लिखेंगे। बात समझ में आ गई, जो भी एसपी सवाल में दिया हो। दोस्तों ये चीज़ें अभी आपको कम समझ आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये पहले समझ, बस आप जान लीजिए ताकि जब मैं क्वेश्चन पे यूज करूँ तो आप बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ पाएँ। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, वैसे मैं इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन आपको समझना है ये फार्मूला, आप ध्यान देना, एमपी बटे सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये दोस्तों इस फार्मूले का प्रयोग आपको डिस्काउंट के चैप्टर में करना है। जब आपके पास अंकित मूल्य, एक प्रॉफिट परसेंट, एक डिस्काउंट परसेंट दिया हो तो आपसे क्रय मूल्य पूछेगा, सीपी पूछेगा या सीपी, ये तीन, मतलब इनमें से कोई 3 चीज़ें दिए होगा और आपसे एक चीज़ पूछेगा। तो इस फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन बिना फार्मूले के भी हम क्वेश्चन आपको करा देंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो, अभी तक मैंने वैसे कोई फार्मूले नहीं बताए, बिना फार्मूले के क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहां पर आप बहुत स्पीड में क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सिंपली आप बहुत जल्दी ओरल कर लेंगे, और मैं आपको बिना फार्मूले के भी क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन का नमूना आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखिएगा, फार्मूले से भी करते हैं और बिना फार्मूले से भी करते हैं। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि इस फार्मूले के बिना भी आप सवाल कर सकते हैं, ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो इस फार्मूले से भी लगाया जाए और बिना फार्मूले के भी लगाया जाए, और बहुत अच्छे लेवल पर उस सवाल को पहले समझेंगे। डिस्काउंट के सवाल तो हम कराएंगे ही कराएंगे आपको। आज मैं आपको बेसिक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है पहले वो बता दूं और उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यापारी 450 रुपये की एक घड़ी खरीदता है और उसका सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का बट्टा देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों सीपी दिया है 450, प्रॉफिट परसेंट दिया है 20%, डिस्काउंट परसेंट दिया है 10%। अब दोस्तों आपको एक बात पता है, एक फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, वो फार्मूला है MP अपान CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। हमने आपसे बताया है कि ये 3 चीज़ें दी हो तो चौथी चीज़ आपसे पूछे यानी अंकित मूल्य पूछा है, आप जल्दी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों MP अपान CP यानी 450 बटे 450 CP है दोस्तों, MP अपान CP यानी 450 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट। तो दोस्तों 20% प्रॉफिट है तो 120 हो जाएगा, और डिस्काउंट जो दिया है वो 10%, तो 100 में डिस्काउंट घटता है, सिंपल है दोस्तों 90। अब दोस्तों देखिए 0 0 9 15 45 बराबर में वैल्यू नीचे नीचे और ऊपर ऊपर कटती है और तिर्यक मल्टीप्लाई होता है, तो ये 12 पंचे 60। तो दोस्तों MP बराबर हमारा 600 आ गया आंसर।
यहाँ तक दोस्तों समझ आ गई बात। MP बराबर आपको 600 आ चुका है। अब दोस्तों इसी सवाल को बिना फार्मूले के भी हम इसको बेहद अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ताकि मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको फार्मूला ना याद रहे, फार्मूले का प्रयोग ना करना चाहें, तो आप बिना फार्मूले के भी क्वेश्चन को कर सकें। अभी तक मैंने जितनी मैथ्स कराई पूरा परसेंटेज करा डाला है, एवरेज करा डाला है, और ये प्रॉफिट लॉस चल रहा है। मैंने अभी फार्मूले कोई भी नहीं बताए। लेकिन दोस्तों मुझे ये बेहद खैर अजीब लगता है कि जैसे कि हम अपना एक रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते हैं कि हम फार्मूले बिना नहीं बताते, मतलब बिना फार्मूले के मैथ कराते हैं। दोस्तों हम सिर्फ आपका एक फ्यूचर देखते हैं। उस फ्यूचर का मेन मकसद होता है आपके सवालों को जल्दी करना। अगर बेसिक मेथड से सवाल जल्दी हो रहा है तो फार्मूले को मैं नेग्लेक्ट करता हूं, और अगर बेसिक मेथड से सवाल देर में हो रहा है तो मैं कहीं कहीं पर कुछ फार्मूले अगर मैथ में सिखाऊंगा तो आपको वो फार्मूले ज़्यादा नहीं महसूस होंगे, आप उन फार्मूलों को गेन कर पाओगे। वैसे मैं हर सवाल के लिए अगर फार्मूला आपके लिए छोड़ दूं तो वो फार्मूले से सवाल भी देर से हो रहे हैं, तो बेसिक मेथड ज़्यादा अच्छा है। कुल मिला के मेरा मुद्दा है मैथ आपको स्पीड में आए और अच्छे समझ आए, बस यही मुद्दा है मेरा। ठीक है, तो दोस्तों अब बिना फार्मूले के भी समझ लेते हैं, सवाल समझ आएगा और बहुत अच्छे समझ आएगा। देखिए दोस्तों किस तरीके से सवाल लगाएंगे, ध्यान दीजिए। दोस्तों अब हमारी दो बातें जो हमने स्टार्टिंग पे बात बताई, बस हमारी वो दो बातें आपको याद रखनी है। कौन सी वो दो बातें थी, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपसे बताया था CP से SP बनता है, CP से केवल SP बनता है। दोस्तों फिर से वही बातें आ गई, CP से SP बनता है और SP से CP भी बनता है और MP भी बनता है। दोस्तों मैं आपको ये रिकॉर्ड देता हूँ कि इस तरीके से आपको अभी तक YouTube पे ऑफलाइन से लेकर कहीं पर नहीं बताया गया। ये स्वयं की दोस्तों थिंकिंग है। जिस तरीके से मैंने मैथ को सोचा है, मैंने मैथ पढ़ी है, वो तो पढ़ी है अलग बात हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने उतना पढ़ने में मेहनत नहीं की है जितना लोगों को पढ़ाने के लिए मेहनत की कि मैं कैसी चीज़ें बनाऊं, क्या क्या करूं कि आपको मैथ्स बहुत आसान लगने लगे। तो दोस्तों याद रखिए CP से आप केवल SP बना सकते हैं और SP से आप CP तो बना ही सकते हैं, लेकिन आप उसे अंकित मूल्य भी बना सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे कहा था डिस्काउंट देने के बाद उसके सामने SP लिखते हैं, ये बात बताया था। दोस्तों जब डिस्काउंट देने के बाद उसके सामने SP आप लिखोगे तो वो चीज़ अंकित मूल्य बन के निकलेगी। वो चीज़ क्या बन के निकलेगी, अंकित मूल्य। तो दोस्तों देखिए इस वाली कंडीशन से CP के साथ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब होता है तो हमारा SP बनता है। तो दोस्तों देखिए 20% का लाभ, अब इसका दोस्तों 10% कितना होता है, 45, तो 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। यानी कि SP जो है जब इसमें 90 जुड़ जाएगा तो 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 540। यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। और मैंने आपसे कहा SP से आप CP भी बना सकते हो, MP बना सकते हो। तो SP आपके सामने आ चुका है यानी सेलिंग प्राइस। अब आप बताइए CP बना के क्या करोगे, CP तो आपका दिया ही दिया है, आपसे अंकित मूल्य पूछा है, तो SP से मैं MP बना सकता हूँ, मतलब अंकित मूल्य। लेकिन उसके लिए परसेंटेज कैसा होना चाहिए, डिस्काउंट वाला होना चाहिए। तो डिस्काउंट वाला परसेंटेज दोस्तों 10% का बट्टा, मैंने कहा बट्टा देने के बाद उसके सामने SP रखते हैं। 10% का बट्टा तो दोस्तों 90%, 90% बराबर 540, 0.01% बराबर दोस्तों 6, तो 100% बराबर 600। दोस्तों देखिए हमारा अंकित मूल्य आ गया, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600। आपका फार्मूला लगा, नहीं लगा, बिना फार्मूले के हुआ सवाल। और दोस्तों अगर देखा जाए एक प्रकार से मैंने इसलिए फार्मूला दिया है, उसका एक रीजन समझ लीजिए आप, वरना मैं देता नहीं। मैं फार्मूले खुद नहीं लगाता हूँ, मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए दिया है कि कुछ बिगनर भाई लोग हैं, SSC GD है, पुलिस का टारगेट है, SI का टारगेट है, और वो इस चीज़ को न समझ पा रहे हो तो वो फार्मूले का यूज कर ले। मैंने सिर्फ उनके लिए बताया, बाकी अगर आप दिमाग लगा दें तो बिल्कुल फार्मूला नहीं लगेगा। दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को ओरल बिना फार्मूले के देखिए दोस्तों ध्यान से। CP 320 है, 450, 20% का लाभ तो
450 का 10% 45, 20% 90, 450 में 90 जुड़ेगा 540 आ जाएगा। दोस्तों ये 540 SP आ चुका है और 10% का बट्टा यानी 90% बराबर 540, 1% बराबर 6, 100% बराबर 600 हो गया सवाल। कोई दोस्तों मैं आपको आज ये बिल्कुल लिखित बात अगर बताऊं, बिल्कुल मतलब कि उसको गांठ बांध लीजिए। फार्मूले एक छोटी चीज़ है, अगर आपने दिमाग में किसी चीज़ को समझ लिया तो फार्मूला आपका रखा ही रह जाएगा। जितनी देर में आप MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लिखोगे, उतनी देर में अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन को ऐसे उड़ा के फेंक दोगे। दोस्तों ये याद रखिए, मैं यही चीज़ आपको समझाता हूँ कि फार्मूले का प्रयोग कम से कम किया जाए। फिर भी मैंने फार्मूला दे दिया है, आप उसका यूज कर सकते, मैं यहाँ पर आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों बिना फार्मूले के आप देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी होता है, ओरल ही हो जाएगा। चलिए मैं आज डिस्काउंट चैप्टर के बारे में बस आपको हल्का फुल्का एक प्रोमो के तौर पे बता दिया हूँ। कल से हमारे डिस्काउंट के क्वेश्चन करना स्टार्ट कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीप लेवल पर पढ़ेंगे। बस तब तक के लिए आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में बताइए या हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसमें बताइए। कुल मिला के बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करिए और कोशिश करते हैं जिस लेवल से क्वेश्चन को हम बता सकते हैं, जो भी थिंकिंग हम लाएं, बस आपको वो क्वेश्चन समझा ले जाए, ये मेरे लिए बड़ा काम है। और आपका बड़ा काम है बैठ के आप अक्सर उस चीज़ का रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहो, ताकि जो चीज़ आज आपको आ जाए वो आप जल्दी भूल ना पाए। चलिए तब तक के लिए बेहतरीन पढ़ते रहिए। धन्यवाद।